दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पुरस्कारों की, और पुरस्कार में सबसे पहले सीरीज लाएंगे आज नोबेल पुरस्कार की। तो बात उसमें भी करेंगे कि 2019 और 2020 में नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्ति को मिले और किन किन क्षेत्रों में मिले। आज हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की स्थापना से और कितने व्यक्ति को अब तक ये मिले। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्थापना की दोस्तों। तो स्थापना कब हुई थी नोबेल पुरस्कार की? तो हमें याद रखना है सन 1901 में। कब हुई स्थापना? 1901 में। और इसका नाम नोबेल क्यों पड़ा? तो एक व्यक्ति थे, कौन? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, क्या नाम था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार पड़ा। आगे बात करते हैं कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म कब हुआ था। सो दोस्तों तो इनका जन्म हुआ 1833 में। कब हुआ था जन्म? 1833 में। जब ये बड़े हुए तो इनके माता पिता कहाँ चले गए थे? रूस चले गए थे। तो दोस्तों ये भी कहाँ चले गए? बाद में रूस चले गए। और ये कैसे इंजीनियर थे? तो एक केमिकल इंजीनियर कहलाए। कैसे इंजीनियर कहलाए? बड़े होकर केमिकल इंजीनियर। कैसे इंजीनियर दोस्तों? केमिकल इंजीनियर। और कैसे थे? तो जीवन भर अविवाहित। जीवन भर कैसे रहे? ये पूरे अविवाहित थे। ये बड़े होते चले गए तो इनने एक सन ऐसा आया दोस्तों 1867 का। कौन सा सन याद रखना है? 1867। इनने किसकी स्थापना कर, किसकी खोज की थी? डायनामाइट। कौन सा माइट? डायनामाइट। तो आपसे पूछता है कि डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। जब इनकी मृत्यु हुई 1896 में। मृत्यु कब होगी आगे? 1896 में इनकी क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद 1900 में जो एक वसीयत लिख के गए थे, जब 1900 में पता चलता है किसका? वसीयत के बारे में। ये क्या लिख के गए थे कि मेरे द्वारा जो भी इनकम है, जो भी आई, उससे जो लाभ मिलेगा वो काय के रूप में वितरण होता है? प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाना चाहिए। तो वसीयत मिली 1900 में इनकी वसीयत पड़ी गई। और स्थापना कब हुई नोबेल पुरस्कार की? 1901 में। तो दोस्तों अभी और कितना याद रखना है आपको, एक बार और रिवीजन करते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में। किसने? किनके नाम पे? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पे। जन्म 1833 में। कहाँ हुआ था? स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में। कहाँ पे? स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में इनका क्या हुआ दोस्तों? जन्म हुआ। ये कैसे इंजीनियर थे? केमिकल इंजीनियर थे। डायनामाइट की खोजकर्ता कौन है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। कब की थी? 1867 में की थी। मृत्यु कब हुई? 1896 में हुई। और वसीयत के बारे में पता कब चला? जो लिख के गए थे 1900 में। और जैसे पता चला और 1901 में स्थापना हो जाती है किसकी? नोबेल पुरस्कार की। तो आपसे पूछता है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1901 में। अब बात करेंगे दोस्तों कि ये कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार। किन किन क्षेत्रों में? तो सबसे पहले आएगा दोस्तों कौन सा? विज्ञान के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? विज्ञान। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों? 3। एक तो कौन सा हो जाता है हमारा? रासायन विज्ञान। एक होता है हमारा भौतिकी विज्ञान। और दोस्तों एक होगा हमारा लास्ट वाला रासायन भौतिकी। और एक होता है हमारा चिकित्सा विज्ञान। कौन सा विज्ञान? चिकित्सा विज्ञान। तो 3 क्षेत्रों में काय में दिया जाता है दोस्तों? विज्ञान में दिया जाता है। अगली बात करते हैं, ये अगला आता है अपना साहित्य का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में भी कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला आता है हमारा शांति के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। अगला आता है दोस्तों हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। कौन सा? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों अब आपसे ये पूछता है कि रासायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन देती है? तो ये चारों पुरस्कार जो है आपके साहित्य तक के, ये कौन देता है? तो ये देता है कौन? स्वीडन का शहर। कौन सा? स्टॉकहोम। स्वीडन का जो शहर है वो कौन है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम से वितरित किए जाते हैं। कहाँ से? स्वीडन के शहर स्टॉकहोम से। कौन से नोबेल? 4 रासायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और साहित्य का। लेकिन दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से प्राप्त होता है? तो शांति का कौन देता है? तो नॉर्वे। कौन सा देश देता है?
नॉर्वे की राजधानी है, उसका नाम क्या है? ओस्लो। क्या नाम है दोस्तों? ओस्लो। क्या नाम है? ओस्लो। तो शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देगा? नॉर्वे की राजधानी कौन देती है? ओस्लो। बाकी 4 कौन देंगे? तो स्वीडन देगा। स्वीडन का शहर स्टॉकहोम। कौन से? रासायनिक विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और एक साहित्य। चारों कहाँ दिया जाता है? स्वीडन से दिया जाता है। और शांति का कौन देगा? नॉर्वे देगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं अर्थशास्त्र का कि ये इन चारों की स्थापना, इन 5 की स्थापना कब हुई थी? 1901 से दिए जा रहे हैं। कब से दिए जा रहे हैं? 1901 से। लेकिन आप अर्थशास्त्र का याद रखना है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? 1967 से। कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? 1967 से। अरे पहली बार कब दिया जाएगा? तो पहली बार दिया जाएगा दोस्तों 1969 में। कब दिया जाएगा? 1969 में पहली बार वितरण किया गया था और प्रारंभ में 1967 से। अरे किसके उपलक्ष्य में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था? तो आप याद रखना है कि स्वीडन बैंक जो वहां का क्या है? केंद्रीय बैंक। स्वीडन बैंक जो वहां का क्या है? केंद्रीय बैंक। उसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? अरे दोस्तों उसकी वर्षगांठ 300वीं मनाई गई थी। कौन सी? 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वितरण करता है। कौन? स्वीडन बैंक। और पहली बार दिया गया था 1969 में। आपसे पूछे दोस्तों कि कौन से पुरस्कार को इस नोबेल का स्मृति पुरस्कार बोलते हैं? किसका? नोबेल का स्मृति पुरस्कार कहते हैं। कौन से पुरस्कार को? तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है? अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को नोबेल का स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अरे किस चीज का स्मृति पुरस्कार कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के पुरस्कार में, मतलब कौन सा? नोबेल का स्मृति पुरस्कार किसे बोलते हैं? अर्थशास्त्र के पुरस्कार को। तो दोस्तों यहां से हमें क्या याद रखना है? एक बार और बात करेंगे। विज्ञान में रासायनिक विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और साहित्य का कब हुई थी स्थापना? 1901 से। देता कौन है? स्वीडन का शहर स्टॉकहोम। शांति का कौन देगी? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो देगी। और अर्थशास्त्र का कौन देती है? तो स्वीडन बैंक देती है। कब? कौन सी वर्षगांठ में स्टार्ट किया था? 300वीं वर्षगांठ में। कब प्रारंभ हुआ? 1967 में। और पहली बार कब वितरण हुआ? 1969 में। और कौन से पुरस्कार को नोबेल का स्मृति पुरस्कार कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के पुरस्कार को। अब पूछा जाता है कि कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे कितने क्षेत्रों में दिया जाएगा? बोलो। 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पहले 5 में दिया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र का पुरस्कार बाद में स्टार्ट हुआ तो 5 और 1 कितने हो गए? तो 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष वितरण किए जाते हैं। अब दोस्तों प्रति वर्ष वितरण कितने नोबेल पुरस्कार किए जाते हैं? तो 6 किए जाते हैं। और वितरण हमेशा कब किए जाते हैं? तो 10 दिसंबर को। कब किए जाते हैं? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्यों किए जाते हैं? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि कब है? 10 दिसंबर को। इसलिए ही 10 दिसंबर को प्रति वर्ष कौन सा पुरस्कार किए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। अब दोस्तों कभी कभी पूछता है कि एक वर्ष में कितने लोगों को नोबेल मिलता है? तो एक वर्ष में हमेशा 3 लोगों को नोबेल, कम से कम 3 लोग को नोबेल मिल सकता है। 3 लोग को कम से कम एक बार में, एक वर्ष में एक बार। यानी रासायन में कितना मिल सकता है? 3 लोगों को। भौतिकी में भी 3 लोग को तो मिलना ही है, 2 को मिल सकता है, 1 को, पर प्रति वर्ष 3 लोग को मिल सकता है। एक वर्ष के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर 3 लोग को मिलता है। और इसके साथ क्या क्या दिया जाता है दोस्तों? तो वहां का एक क्या मिलता है? डिप्लोमा मिलता है। वहां की क्या मिलती है हमें? नागरिकता मिलती है। क्या मिलती है? नागरिकता। और उसके साथ एक स्वर्ण मेडल। उसके साथ एक कौन सा मेडल? स्वर्ण मेडल। एक कौन हो गई? नागरिकता, स्वर्ण मेडल। और एक मिलता है वहां के डिप्लोमा। क्या मिलता है? डिप्लोमा। तो 3 मिलते हैं, नागरिकता, स्वर्ण मेडल और क्या मिलता है? डिप्लोमा। तो वितरण तिथि 10 दिसंबर। 10 दिसंबर क्या मनाई जाती है? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि। प्रति वर्ष कितने लोगों को? 3 लोगों को अलग अलग क्षेत्र में। उसके साथ क्या मिलता है? नागरिकता, स्वर्ण मेडल और एक क्या मिलता है? डिप्लोमा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि व्यक्ति भारत में, अब आगे बात करेंगे सबसे कम उम्र की व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सी उम्र में? सबसे कम उम्र।
सबसे कम उम्र। तो दोस्तों सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो महिला पूछे तो महिला में क्या लगाना है दोस्तों आपको? तो मलाला यूसुफजई। अरे कौन सी यूसुफजई? मलाला यूसुफजई। कौन सी? मलाला यूसुफजई। और दोस्तों पुरुष पूछे कि सबसे कम उम्र में कौन से पुरुष को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कौन से थे वो? लॉरेंस ब्रेग। कौन से ब्रेग? लॉरेंस ब्रेग को सबसे कम उम्र नोबेल मिला था। अरे उनकी उम्र कितनी थी उस टाइम? 25 साल। कितनी? मात्र 25 साल। और मलाला यूसुफजई की कितनी थी? मात्र 17 साल की उम्र में वो क्या मिला था उनको? नोबेल मिला था। तो सबसे कम उम्र में पुरुष में किसको मिला था? लॉरेंस ब्रेग। कितना साल? 25 साल। और महिला कौन सी? मलाला यूसुफजई। कितना साल? 17 साल। अब बात करते हैं दोस्तों मृत व्यक्ति को कि अब तक कितने मृत व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है। मृत व्यक्ति कितने मृत व्यक्ति को अब तक का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? कौन से व्यक्ति दोस्तों? मृत व्यक्ति। तो मृत व्यक्ति में 2 लोग को अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है। कितने लोग को दोस्तों? 2 लोग को। एक का नाम है कार्ल फर्डट और एक का नाम है हेग हैमरशोल्ड कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। ये 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें किसके बाद? मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन 1974 से एक नियम आया कि भैया मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। किसके बाद? 1974 के बाद एक नियम निकाला गया कि मृत्यु के पश्चात नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? सबसे कम उम्र हो गया, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कि सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो लियोनिद हरकिविच। क्या नाम था इनका? लियोनिद हरकिविच को सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी बार नोबेल दिया गया? और 2 बार ऐसे व्यक्ति जिनको 2-2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो राशि कितनी मिलती है इसके अंदर? 14 लाख रुपए। कितने लाख रुपए दोस्तों? 14 लाख रुपए राशि इसके अंदर मिलती है। रेड क्रॉस सोसाइटी इसको कितनी बार नोबेल दिया गया? 3 बार। 1917, 1944 और 1963। कितनी बार नोबेल मिला? 3 बार। 17, 44 और 63 में। अब बात करते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करती है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों? युद्ध और आपदाओं में जो हानि होती है जनधन की, उसकी रक्षा करने वाली सोसाइटी कौन है? रेड क्रॉस सोसाइटी। जिनके जैसे युद्ध होता है बड़ा, उसमें जो घायल हो जाते हैं उन व्यक्ति को इलाज करना किसका काम है? रेड क्रॉस सोसाइटी का। इसकी स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आया। इसकी स्थापना 8 मई 1863 को कब हुई थी? 8 मई 1863 को इसकी क्या होती दोस्तों? स्थापना। और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो नाम याद रखना है आपको, हेनरी ड्यूरेंट का। हेनरी ड्यूरेंट ने। किसने की थी? हेनरी ड्यूरेंट ने। किसकी? रेड क्रॉस सोसाइटी की, हेनरी ड्यूरेंट ने। और इसका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो आपको रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल मिला, 17, 44 और 63 में। स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूरेंट ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1863 को। अब आगे बात करते हैं कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? अरे कैसे याद रखेंगे? अरे मैडम और जॉन फ्रेंडली है। मैडम और जॉन फ्रेंडली है। अरे क्या है? फ्रेंडली है। कौन? मैडम और जॉन। कैसे हैं? फ्रेंडली है। कौन? मैडम और जॉन। मैडम से क्या बनेगा दोस्तों? मैडम क्यूरी। क्या बनेगा?
मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल मिला? 2 बार नोबेल मिला। एक तो कब? 1911 में, और एक कब? 1931 में। और 1911 में इनने काय की खोज कर दी थी? रेडियो सक्रियता की। काय की दोस्तों? रेडियो सक्रियता की, रेडियो सक्रियता की। और 1931 में रेडियम की खोज की थी। तो बार बार विज्ञान में क्वेश्चन 2 भी पूछा जाता है कि रेडियम और रेडियो सक्रियता की खोज करता कौन है? मैडम क्यूरी है। 1911 और 1931। जान से क्या बनेगा? जान से बनेगा जॉन बार्डिन। अरे कौन सा बार्डिन? जॉन बार्डिन। इसको कब मिला था नोबेल? जॉन बार्डिन को। आपसे ऐसा नहीं याद नहीं रहा तो आप इतना सा रखना, इसने काय की खोज की थी? तो ट्रांजिस्टर के खोज करता कौन है? ट्रांजिस्टर के खोज करता। तो ट्रांजिस्टर के खोज करता कौन है? जॉन बार्डिन। क्या नाम इनका? जॉन बार्डिन। और इन्हें एक और सिद्धांत दिया, तो उसका नाम क्या है? अति चालकता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अति चालकता का सिद्धांत। देने वाले कौन है? तो जॉन बार्डिन है। अगला बनेगा फ्रेंड से। तो फ्रेंड से याद रखना है फ्रेडरिक सेंगर। इनको भी कितनी बार मिला दोस्तों? 2 बार। इनका नाम क्या है? फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर। और ली से आपको याद रखना है लिनस पॉलिंग। कौन से पॉलिंग? लिनस पॉलिंग। अरे कौन से? लिनस पॉलिंग। तो 4 व्यक्ति ऐसे थे दोस्तों जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक कौन है? मैडम क्यूरी। मैडम से जॉन बार्डिन याद रखना है, फ्रेंड से फ्रेडरिक सेंगर याद रखना है, और लिनस से लिनस पॉलिंग याद रखना है। मैडम क्यूरी ने 2 की खोज की थी, रेडियम और रेडियो सक्रियता की। ट्रांजिस्टर के खोजकर्ता कौन है? जॉन बार्डिन। क्या नहीं बिके? हमारे सुबह आम ना बिके। तो रवि से क्या बन जाएगा दोस्तों? अरे बोलो ना। रवि से बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सा टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। अरे कब मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को? बोलो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भारत के कौन है? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति इंडिया के। यह भी ध्यान रखना, जीके के क्वेश्चन में बनेगा क्या पहले व्यक्ति इंडिया के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? गीतांजलि। क्या नाम था? गीतांजलि। ठीक है दोस्तों। सर से क्या बनेगा? सर से बहुत बड़ा नाम बनता है। क्या? सर सीवी रमन। कौन से रमन? सर सीवी रमन। कब नोबेल मिलेगा इनको? 1930 में। 1930 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। अरे इनने काय की खोज की थी? तो इनने खोज काय की थी? रमन प्रभाव की। रमन प्रभाव की। और दोस्तों विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाते हैं हम? तो सर सीवी रमन की याद में। कब? 28 फरवरी को प्रति वर्ष कौन सा डे मनाते हैं हम? साइंस डे मनाते हैं। अरे कौन सा? विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो आपको सर से बनेगा सर सीवी रमन। कब मिला था? 1930 में। काय की खोज की थी दोस्तों? रमन प्रभाव की खोज की थी। और विज्ञान दिवस कब मनाते हैं हम? 28 फरवरी प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस मनाते हैं। हमारे से क्या बनेगा? हा से ले लो पहले। हा से क्या बनेगा दोस्तों? हा से तो हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। अरे दोस्तों खुराना नाम आ रहा है, कौन सा नाम आ रहा है लास्ट में? खुराना। तो खुराना करते क्या है? तो चिकित्सा लोग होते हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में मिला था किसको? हरगोविंद खुराना को याद रखना है। अरे कौन सा डे, कौन सा दिवस आएगा? कब मिला था? 1968 में। काय की खोज की थी इनने? कृत्रिम जीन की। अरे काय की? कृत्रिम जीन की खोज करता कौन थे? सर क्या नाम था? हरगोविंद खुराना। काय के क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। 1968। माँ से क्या बन जाएगा दोस्तों? माँ से अरे मदर टेरेसा। क्या नाम था इनका? मदर टेरेसा। कब मिला था? तो इनको मिला था 1979 में। और काय का? शांति का नोबेल पुरस्कार। काय का क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में, ध्यान रखना है। और भारत की पहली महिला जिसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका नाम के भी क्या है दोस्तों? मदर टेरेसा। सू से क्या बनेगा? सुबह से। सू से बन जाएगा सुबह से। सुबह से बन जाएगा दोस्तों हमारा क्या? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कौन से शेखर? सुब्रमण्यम
चंद्रशेखर, तो नाम भी क्या लगा भी पीछे चंद्रशेखर, पक्का। तो चंद्रशेखर चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर ने काय की खोज की थी? चंद्रशेखर सीमा की, चंद्रशेखर सीमा की खोज। और चंद्रशेखर सीमा कहाँ आती है दोस्तों? तो सभी को पता है कहाँ आती है, भौतिकी में। तो इनको काय के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर से याद क्या रखना है? चंद्रशेखर सीमा और काय के क्षेत्र में भौतिकी के। और सन पूछे तो कब? 1983। उसके बाद करेंगे दोस्तों आम। क्या बात करेंगे? आ से हो जाएगा हमारा कौन सा? अमर्त्य सेन। अरे कौन से सेन? आ से अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। तो नाम ही अमर्त्य आ रहा है। तो काय में मिला था इनको? अर्थशास्त्र में। अरे काय में मिला था? अर्थशास्त्र में। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र में भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था उनका नाम क्या था? आ से अमर्त्य सेन। और कब मिला था दोस्तों? 1998 में, कल्याणकारी के लिए। ठीक है दोस्तों, आम हो गया। बी से बनेगा हमारा, बी से क्या बन जाएगा? बी से तो वेंकटरमन रामकृष्णन, वेंकटरमन रामकृष्णन। अरे क्या बनेगा? वेंकटरमन रामकृष्णन। अरे कब? 2001 में। काय के लिए मिला था इनको? 2001 में वेंकटरमन रामकृष्ण को। दोस्तों बी से क्या बन जाएगा? बी से वेंकटरमन रामकृष्णन। तो इनको कब मिला था दोस्तों? 2009 में। किनको? वेंकटरमन रामकृष्णन को। काय के क्षेत्र में? तो रासायन विज्ञान के। कौन से विज्ञान के? रासायन विज्ञान के क्षेत्र में रामकृष्णन को मिला था नोबेल पुरस्कार। और काय की खोज की थी? प्रोटीन की, प्रोटीन संश्लेषण की, प्रोटीन संश्लेषण के खोज करता। तो ये थे वेंकटरमन रामकृष्ण। दोस्तों वी से एक और याद नाम रखना है आपको, वीएस नायपाल। कौन से नायपाल? वीएस नायपाल। वी से वीएस नायपाल। इनको कब मिला था दोस्तों? तो 2001 याद रखना। वीएस नायपाल को कब मिला था? 2001 में मिला था वीएस नायपाल को। तो साहित्य, क्योंकि अभी तक साहित्य में रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद इनको मिला था। फिर वीएस नायपाल को कब? 2001 में। तो वी से दो नाम। कौन से नाम? वेंकटरमन रामकृष्णन। और वी से बनेगा हमारा क्या? वीएस नायपाल। वीएस नायपाल को 2001 में काय के क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। वेंकटरमन रामकृष्णन काय के क्षेत्र में? रासायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में। और काय की खोज की थी? प्रोटीन संश्लेषण। लोगों को मिला था अपने, एक तो भारत के थे, उनका नाम क्या था? कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम था इनका? कैलाश सत्यार्थी। अरे कब मिला था? 2014 में। और इनने कौन सा आंदोलन जताया था? बचपन बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बचपन बचाओ आंदोलन। तो बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बचपन बचाओ आंदोलन के समर्थक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी। और कब मिला था नोबेल? 2014 में। और एक कौन है? मलाला यूसुफजई। कौन सी जई? तो मलाला यूसुफजई। इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में। किसके साथ? कैलाश सत्यार्थी के साथ। और 2019 में कौन से भारतीय थे जिनको, भारतीय नागरिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? उनका नाम क्या आएगा? अभिजीत बनर्जी। क्या नाम है उनका? अभिजीत बनर्जी। इनको काय में? तो अर्थशास्त्र में सेकंड नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। कौन सा पुरस्कार? सेकंड। क्योंकि पहले कौन से इंडिया के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे? एक। और दूसरे कौन है? अभिजीत बनर्जी। तो अर्थशास्त्र में भारत के सेकंड नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? अभिजीत बनर्जी। और पहले कौन थे? अमर्त्य सेन।